अगर आप अपना वक्त बदलना चाहते हैं तो वक्त को भी थोड़ा सा वक्त दीजिए। हेलो गाइस, मैं रोहित गुप्ता आज अपने चैनल पे एक छोटी सी कहानी लेकर। ये कहानी है दो लड़कों की जो अपने अपने गांव से आते हैं शहर में, एक रूम ले लेते हैं एक साथ। इनकी यारी दोस्ती हो जाती है आपस में। दोनों कोइंसिडेंटली सिविल सर्विस की पढ़ाई कर रहे होते हैं। पढ़ाई के दौरान एक दूसरे से बहुत अच्छी यारी दोस्ती हो जाती है इनकी आपस में। कुछ समय बाद इनकी पढ़ाई पूरी हो जाती है और दोनों ही क्लियर कर लेते हैं। जो सिविल सर्विस का कोर्स होता है, इनका जो पढ़ाई होती है क्लियर हो जाती है दोनों की अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में जॉब लग जाती है। दोनों ही अपनी ज़िंदगी में लाइफ में खुश रह रहे होते हैं। इनकी सर्विस को 15 साल हो जाते हैं। जब 15 साल हो जाते हैं तो दोनों का ही मन बन जाता है कि जॉब को छोड़ दिया जाए, कुछ और भी किया जाए। और दोनों की आपस में इस दौरान कोई बात भी नहीं होती है, क्योंकि जो स्कूल्स के कॉलेज के फ्रेंड्स होते हैं वो अक्सर बिछड़ जाया करते हैं, उनमें बाद में कुछ बातें नहीं होती हैं। तो यही इनके साथ था। अपनी अपनी ज़िंदगी में दोनों वैसे मस्त थे। 15 साल बाद सोचते हैं कि कुछ और करना चाहिए हमें। एक दोस्त अपनी एक छोटी सी कंपनी स्टार्ट कर लेता है, दूसरा वाला दोबारा कोई और नई जॉब देख रहा होता है कि और कुछ नया ट्राई करूँगा ज़िंदगी में, और कुछ करूँगा, ये बहुत कर लिया। तो वो न्यूज़पेपर में आर्टिकल पढ़ रहा होता है और जॉब्स के लिए सर्च कर रहा होता है। वो देखता है कि एक कंपनी है जहाँ पे जॉब ओपनिंग निकली हुई है, और कोइंसिडेंटली उस कंपनी का मालिक उसका वही दोस्त होता है जो उसके साथ उसका रूममेट होता है उस टाइम में जब वो पढ़ाई कर रहे होते हैं। तो वो सोचता है कि चलो चल कर मिला जाए, शायद कुछ वहाँ पर काम बन जाए, बात बन जाए। वो तो मुझे जानता है, पहचान लेगा। तो वो कंपनी में चला जाता है। वहाँ कंपनी में गार्ड साहब उसे रोक लेते हैं, बोलते हैं आपको अपॉइंटमेंट लेनी पड़ेगी अगर सर से मिलना है तो वो बोलता है मैं तो दोस्त हूँ, आप उनसे बोलिए। आप उनका दोस्त आया है, वो तुरंत मुझसे मिलेंगे। तो उनकी आपस में यही बात हो रही होती है। इतनी देर में अंदर से वो जो दूसरे वाला दोस्त है वो बाहर निकल रहा होता है। जब वो बाहर निकल रहा होता है तो वो देख लेता है कि अरे ये तो वही है मेरा दोस्त जो मेरा रूममेट था, जिसके साथ मैंने पढ़ाई करी थी। वो दोनों आपस में एक दूसरे को पहचान लेते हैं। और जो दूसरा दोस्त होता है वो बोलता है कि यार मैं काम ढूंढ रहा हूँ, तुम मुझे अपने पास काम पर रख लो किसी भी प्रोफाइल पर। अब इतनी पुरानी दोस्ती होती है उनकी आपस में, तो जो बिजनेसमैन वाला दोस्त होता है जिसकी कंपनी होती है वो सोचता है कि यार रख लो, मेरा दोस्त ही तो है, कोई दिक्कत नहीं, कोई बात नहीं। वो उसे अपने पास काम पर रख लेता है। कुछ और दिन होते हैं, हफ्ते 10 दिन, महीना, उनमें आपस में बात ज़्यादा होने लगती है। फिर पहले जैसी दोस्ती हो जाती है। एक साथ खेलने जाते हैं, एक दूसरे के घर जाते हैं, मिलते हैं आपस में। तो एक दिन उस दूसरे दोस्त ने पहले वाले से पूछा कि यार तुमने अपनी कंपनी स्टार्ट कर ली, तुमने ग्रो भी कर रहे हो, तुम इतना एम्पायर बनता जा रहा है, तुम्हारी तो ग्रोथ इतनी ज़्यादा हो रही है, सक्सेस की राह पर चल रहे हो तुम, ये सब कैसे हुआ तुम्हारे साथ? ऐसा मेरे साथ तो नहीं हुआ। तो जो पहला वाला दोस्त होता है वो बोलता है कि क्या तुम्हें याद है कोचिंग के वो दिन जब हम एक साथ ट्यूशन क्लासेस जाया करते थे रूम से? तो एक दिन हम 300-400 मीटर आगे चले गए थे और पंखा खुला रह गया था रूम पर, क्या तुम्हें ध्यान है? तो दूसरा दोस्त कहता है हाँ मुझे ध्यान है, एक बार ऐसा हुआ था और मैं तो कोचिंग चला गया था, तुम वापस गए थे। तो पहला वाला दोस्त कहता है हाँ तुम रुके नहीं थे, तुम कोचिंग चले गए थे, तुमने बोला कि क्या फ़र्क पड़ता है, 2-3 घंटे पंखा चलता रहने दो, हमारा क्या जा रहा है, रेंट का रूम है, रेंट तो लेता ही है, जो वहाँ का मालिक है वो रेंट तो लेता ही है। तो पहले वाला दोस्त कहता है कि नहीं कोई बात नहीं, फिर मैं तो भाई पंखा बंद करने जाऊंगा। वो रूम पर जाता है और पंखा बंद कर देता है। तो वो यही बात उससे बता रहा होता है। तो वो कहता है उस टाइम भी मेरी सोच जो है वो मालिक जैसी सोच थी, मैं मालिक की तरह सोचता था। मैं वापस गया, मैंने रूम का पंखा बंद करा और फिर कोचिंग गया। और आज भी मेरी सोच मालिक वाली है, और तुम्हारी सोच जब भी एक नौकर वाली थी और आज भी नौकर वाली सोच है। तो यही बस बात होती है उनमें आपस में। ये छोटी सी कहानी हमें बताती है ज़िंदगी की एक सोच की, जैसा हम सोचेंगे हम वैसा ही कर लेंगे, चीज़ों को अचीव कर लेंगे। आज नहीं तो कल कर लेंगे, कल नहीं तो परसों कर लेंगे, बट चीज़ें अचीव हो जाती है ज़िंदगी में। सारा खेल जो है वो हमारी सोच का होता है। और आपका वक्त अगर ख़राब चल रहा है तो यकीन मानिए आज नहीं तो कल आपका वक्त बदल जाएगा। वक्त को थोड़ा वक्त दीजिए। धन्यवाद दोस्तों, आज की यही कहानी थी। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो आप इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और कमेंट भी कर देना। थैंक यू।